नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से यह संशोधित ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसी ने बिहार वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है। सुधार और आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक आवेदन की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट की कॉपी जो है वो सौंपी गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोपहर 3 बजे ये ड्राफ्ट बिल जो है वो जारी किया जाएगा। तो बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट जो है वो जारी हुआ है। इसी ने बिहार वोटर लिस्ट का ये ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर भी आपने कहा था कर्नाटक में होगा। राहुल गांधी को सुन रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी बोल रहे थे चुनाव आयोग पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आयुषी, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, आज जो है मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो फाइनल ड्राफ्ट है पहला, वो जो है आज 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि की ओर से ये भी कहा गया है कि सभी 90,000 बूथों पर मतदाता सूची की घोषणा होगी। यानी कि ये साफ है कि जिनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है, वो बिहार के मतदाता आज जान पाएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो आशीष, जिस तरीके से पूरे एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रही है, दिल्ली, पटना से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, वो चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई लाख वोटर्स जो हैं, उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है इसके तहत। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो फाइनल ड्राफ्ट आज जो 3 बजे वेबसाइट पर लगेगा, उसके बाद भी प्रक्रिया अभी बाकी है। अगर किसी भी मतदाता को ये लगता है कि उसका नाम उस सूची में नहीं है, तो आने वाले टाइम में जो शिविर लगाए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें वो जाकर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं, या वो बता सकते हैं कि चुनाव आयोग ने उनका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि आखिर 66 लाख वोटर्स
का नाम वो हटाया जा रहा है, तो वो 66 लाख वोटर्स कौन है और किस आधार पर उनका नाम जो है मतलब उनकी जो संख्या है वो हटाई गई है। अगर बात कर ले मृत वोटर्स की, तो मृत वोटर्स की संख्या 66 लाख से बेहद कम है। लेकिन उसके अलावा अगर 2 वोटर आईडी कार्ड की बात है, या जो वोटर्स अब बिहार में नहीं, बिहार से बाहर जाकर रहते हैं, वहां के वोटर्स बन चुके हैं, तो अगर इन तमाम चीजों को आधार बना रही है चुनाव आयोग, तो पिछले साल के चुनाव के नतीजे क्या, इस तरह के जो तमाम सवाल हैं वो विपक्षी तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव से पहले ही इस तरह की प्रक्रिया करने की जरूरत क्या थी, चुनाव आयोग की मंशा क्या है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि अगर किसी को भी इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो अब 1 अगस्त जैसे कि आज जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी ड्राफ्ट है, यानी कि आज के दिन बिहार का हर एक मतदाता जो है वो अपना नाम उस सूची में देख पाएगा। अगर जिसका भी नाम उसमें नहीं है, उसके लिए पूरी महीने शिविर लगाए। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक की शुरुआत करेंगे सर इस बात की। कर्नाटक में होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे। एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर से चुनाव आयोग पर उन्होंने हमला किया। चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया, और जो भी ये काम कर रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं, राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। आयुषी, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर है, कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है। आयुषी, आपको आवाज आ रही है? आयुषी से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर एक बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर।